हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, बूंद बूंद से समंदर बनता है। कोई भी जानकारी अगर आप अचानक से लेना चाहेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर तब जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि हर दिन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको हर दिन डेली बेसिस पर कवर करना होगा। और मैंने आपको बताया है कि डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर अवेलेबल कराया जाता है झारखंड के लिए, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से तो खैर उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन वहाँ ये भी मेंशन किया जाता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और अलग से वीडियो प्रोवाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप जेपीएससी की तैयारी करें तो ये सारे कंटेंट आपको कहीं और से जुगाड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से आप आराम से इसके लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जो है झारखंड कुपोषण रिपोर्ट 2020 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, और मैंने बताया था कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्या डेटा है वो हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए भी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसका पीडीएफ कुछ दिनों में टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो क्विज़ होता है, मतलब कि जिस दिन लेक्चर अपलोड हुआ उसी दिन क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चंस के माध्यम से किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो सारे क्वेश्चंस या फिर टॉपिक लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, इसलिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के लिए किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको अटेम्प्ट किया कीजिए। ओके, टेलीग्राम का जो लिंक है, यदि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुपोषण पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS, ये जो है फोर्थ है, और सेव द चिल्ड्रन इसकी रिपोर्ट। खनिज संपदा से समृद्ध राज्य झारखंड में गरीबी और कुपोषण की समस्या पीढ़ियों से चली आ रही है। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे झारखंड में ही हैं। राज्य की 3.3 करोड़ की आबादी में 1.3 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NHFS4 ये बताती है कि राज्य के 45.3% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। झारखंड के 10 में से 9 बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है। 10 में से 9 बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है। भूख की कीमत पर अध्ययन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संस्था एनजीओ सेव द चिल्ड्रन, इसका ये मानना है, इसका ये कहना है कि झारखंड प्रदेश को पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड कुपोषण से सबसे ज़्यादा जूझ रहे शीर्ष 5 राज्यों में शुमार है। कुपोषण की वजह से ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन सामान्य से कम है। काफ़ी संख्या में बच्चे बौने रह जाते हैं, जबकि 45.3% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बच्चों का औसत 38.4% है। इतना ही नहीं, झारखंड के 47.8% बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य से काफ़ी कम है। इंटरनेशनल एनजीओ के सर्वे के अनुसार झारखंड में पोषण युक्त भोजन की कीमत 194 रुपये और एनर्जी फूड की कीमत 92 रुपये है। अध्ययन में कुपोषण के मामलों की पड़ताल की गई तो इसके कई अहम कारणों का पता चला, और ये कारण कौन कौन से हैं? घोर गरीबी, महिलाओं में साक्षरता दर का अभाव, बाल विवाह, स्वच्छता की कमी, पोषण के बारे में जागरूकता का अभाव, पोषक एवं पर्याप्त भोजन का अभाव, विस्थापन और देसी भोजन के अभाव के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ही इसकी सबसे बड़ी वजहों के रूप में सामने आए हैं। कुपोषण चिकित्सा केंद्रों पर कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। ऐसे बच्चे जिनमें कुपोषण के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं उन्हें जिला अस्पतालों में कार्यरत कुपोषण चिकित्सा केंद्रों पर रेफर किया जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता इन केंद्रों पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं
जब कोई विकल्प नहीं होता है तभी वे वहां जाते हैं। बहुत से बच्चों को उसके माता पिता कुपोषण चिकित्सा केंद्र तक नहीं ले जा पाते हैं झारखंड में। इसकी वजह यह है कि जिला मुख्यालय जाने के लिए उन्हें अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है, जिससे उनके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें जिला मुख्यालय जाने के लिए 40 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। बुआई के सीजन में कृषि श्रमिकों की मांग काफ़ी अधिक हो जाती है। ऐसे में भले बच्चा कुपोषित हो, कोई भी माँ बाप अपना काम छोड़कर अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाना चाहता, वह कमाई नहीं छोड़ना चाहता। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोड़ा गया है गरीबी को, या फिर आप कह सकते हैं कि शिक्षा की कमी किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों को। और बाल विवाह और कुपोषण ये भी एक फैक्टर है। झारखंड में 37.9% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह 18 साल की कम उम्र से पहले हो जाता है। यहाँ तक कि 14 साल में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। बेटियों की शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं देता है। अब झारखंड जैसे राज्य जहाँ पर लगभग 75% जो एरिया है वो जो है ग्रामीण क्षेत्र है, और लगभग 50% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लड़कियों की शादी होती है वो 14 साल तक की उम्र में कर दी जाती है, और पढ़ाई से दूर दूर तक उनका नाता नहीं होता है। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन अगर मैक्सिमम जो उनको मिल पाता है प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा शायद ही आप कभी देखेंगे कि गांव का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और वो जो है हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है, ऐसा शायद ही कहीं आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह वाले राज्यों में झारखंड देश में तीसरे नंबर पर है। स्वच्छता का अभाव झारखंड में कुपोषण की बड़ी समस्या है। अनचाही स्थितियों की वजह से बीमारी फैलती है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बावजूद इसके झारखंड के गांवों में स्वच्छता की चिंता किसी को नहीं है। आज भी लोग शैवाल से भरे तालाबों से पानी लाकर पीते हैं। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, जो अधिकतर बच्चों के ICDS तक पहुंचने का केंद्र बिंदु है, मानव संसाधन के घोर अभाव का सामना कर रहा है। इसलिए सरकार के सभी विभागों और समाज के हर तबके एवं संगठनों को मिलाकर इस दोषपूर्ण चक्र को तोड़ना होगा। कुपोषण मिटाने के लिए सितंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान भी शुरू किया गया है। कुछ सुझाव दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, वो सुझाव क्या है वो आप इसे देखिए। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस पोषण अभियान के सार्थक परिणाम तभी सामने आ पाएंगे जब बच्चे के पहले 1000 दिन में उनके स्वास्थ्य और पोषण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यदि यह बदलाव हो गया तो न केवल पोषण विशेष बल्कि पोषण सेंसिटिव कार्यक्रमों का भी रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे झारखंड के शिशुओं को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त पोषण युक्त भोजन मिल पाएगा। इसके बाद ही कुपोषण के अभिशाप से राज्य को मुक्ति मिलेगी। ओके, तो ये जो था ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और सेव द चिल्ड्रन, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारा डेटा डिटेल में दिया गया और इन्होंने क्या सजेशन दिया है ये भी यहाँ पर बताया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर JPSC के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ये सोचते हैं कि जब JPSC का नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगा, तब हम लोग ये पढ़ेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है ये JPSC के एस्पायरेंट की आदत नहीं होती। आप किसी से भी पूछिएगा जिन्होंने JPSC क्लियर किया है, वो इस तरह से कभी पढ़ाई नहीं करता है कि हाँ एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गया है तो अब ये सब चीज़ें जो है जानकारी, इन सब चीज़ की जानकारी अच्छे से ली जाए। ये सारी चीज़ें जब भी रिपोर्ट आती हैं, जब भी कोई करंट न्यूज़ होता है, तभी आपको उसी समय ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। यही आदत रखनी चाहिए आपको भविष्य में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, भविष्य में अच्छी नौकरी करने के लिए। ओके, मुझे उम्मीद है ये डिटेल आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिया करें, और अगर अपने दोस्तों से
इस चैनल के वीडियोस को शेयर अगर आप करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे, और ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा, और हम जो है और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।